और अब खबरों को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले खबर भोपाल से। प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक। आज सीएम हाउस में मंथन होना है। प्रदेश भर के पुलिस अधिकारी इस बैठक में जुड़ेंगे। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की समीक्षा होगी। तो आज मुख्यमंत्री ये महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। भोपाल से बड़ी खबर। प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यह बड़ी बैठक होने वाली है। सीएम हाउस में मंथन होगा। प्रदेश भर के पुलिस अधिकारी इस बैठक से जुड़ेंगे। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, क्या सुधार किया जा सकता है और क्या तब्दीलियां हैं जो जरूरी हैं, इन तमाम मसलों को लेकर आज इस बैठक में समीक्षा होगी। प्रदेश भर के पुलिस अधिकारी इस बैठक से जुड़ेंगे। कुछ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी इसमें जुड़ेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यह बड़ी बैठक बुलाई गई है। चुनावी साल है, सरकार किसी भी मुद्दे को लेकर विपक्ष को मौका देना नहीं चाहती। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी है। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की समीक्षा जी। जी ललित, आज मुख्यमंत्री निवास में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आज समीक्षा बैठक होने वाली है, जिसे खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे और इसी के साथ ही पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी इसमें शामिल होंगे। और इसमें सबसे पहले जब समीक्षा बैठक में चर्चा होगी तो खंडवा को लेकर जो रिपोर्ट है वो अधिकारियों से तलब की जाएगी, क्योंकि खंडवा में 2 दिन पहले सांप्रदायिक तनाव को लेकर जो रिपोर्ट है वो सीएम हाउस तक पहुंची थी और इसी को लेकर जो कुछ लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है और उनको जो पुराना रिकॉर्ड है जो उनको गिरफ्तार किया गया, उनके पुराने रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। इसी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों से चर्चा भी करने वाले और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर प्रदेश भर के तमाम अधिकारियों से जो रिपोर्ट है वो भी तलब करेंगे। और इसके बाद कुछ जो आदेश हैं, जो दिशा निर्देश हैं, वो भी अधिकारियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिए जाएंगे। और मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए ललित, तो आने वाले दिनों में जो ईद का त्योहार है वो भी है और इसी के चलते प्रदेश भर में पूरी तरह से शांति रहे और शांतिपूर्ण तरीके से जो त्योहार है वो मनाया जाए। इसको लेकर भी जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको पूरी तरह से टाइट रखने को लेकर जो सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से अधिकारियों को निर्देश है वो भी दिए जाएंगे। कुल मिलाकर इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश भर में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से बनी रहे और किसी भी तरह से कोई तनाव या ऐसी कोई स्थितियां ना बने जिससे प्रदेश में अशांति का वातावरण बने। तो फिलहाल इसी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का पूरा फोकस रहेगा और अधिकारियों से प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर जो रिपोर्ट है ली जाएगी, जिसमें सबसे बड़ा फोकस खंडवा को लेकर रहेगा। ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और अब हरदा से बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज हरदा जाएंगे। रहटगांव में लाडली बहना सम्मेलन होना है। इसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बहनों से संवाद भी करेंगे। दावा यह किया जा रहा है कि 60,000 से ज्यादा बहनें इस आयोजन का हिस्सा बनेंगी। तो आज हरदा में लाडली बहना सम्मेलन होना है। सरकार की पूरी कोशिश कि इसे लाडली लक्ष्मी योजना की तरह मास्टर स्ट्रोक बनाया जाए, सियासी तौर पर भी और सामाजिक विकास के हिसाब से भी। तो आज तकरीबन 60,000 से ज्यादा बहनें इस आयोजन में शामिल हो सकती हैं। और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपको शायद गुस्सा आए, आप सिस्टम को कोसें, लापरवाही को भी दोष दें, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं, कुछ बदलने वाला नहीं। बदलेगा तब जब जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी जानेंगे, समझेंगे और निभाएंगे। लाडली लक्ष्मी है वो, होनहार भी। उसे कहा भी गया था, खूब पढ़ो बिटिया, खूब बढ़ो बिटिया, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रशासन तुम्हारे साथ है। लेकिन दिल दहल जाएगा, कलेजा कांप जाएगा जब सुनेंगे इस लाडली की व्यथा।
अंकल 5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिस चक्कर में पापा ने मतलब मेरे इलाज में दुकान मकान सब कुछ बेच दिया था। वो आज 5 साल से परेशान थे। हैं आए दिन रोज हमारे घर में कहीं दूध वाला, कहीं किराने वाला, कहीं किश्त वाला, कहीं कर्जदार रोज पैसे मांगने आ रहे थे। थक चुके थे वो सारा इस डिप्रेशन में आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। मेरा सम्मान समारोह में जाने का एक ही मोटिव था कि मैं अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाऊं, सरकार तक पहुंचाऊं, और जो मेरे लिए हो सकता है वो मैं अपने लिए मदद करूं। और मेरा वो मोटिव पूरा हुआ। कलेक्टर सर ने मुझे आश्वासन दिया कि वो मेरे आगे ट्रीटमेंट के लिए, मेरे एजुकेशन के लिए, इवन जो भी योजनाओं का लाभ मेरे परिवार को मिल सकता है, BPL कार्ड, गरीबी रेखा कार्ड, जो भी योजना है सभी का लाभ मिलेगा। लेकिन आज मेरे फादर 1 साल से कलेक्ट्रेट ऑफिस के चक्कर काट रहे। कहीं कहते कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर सर से मिलो, तो कहीं कहते नीरज सर से मिलो, कहीं लोकसभा केंद्र जाओ, कहीं नगर निगम जाओ, कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर आज वो सुन लेते तो आज मेरे पापा मेरे साथ होते और जिंदा होते। वादा नहीं टूटा, टूट गया था एक बाप। साल भर से कोशिश करते करते, कर्ज का तकाजा करने वालों को समझाते समझाते, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर लगाते लगाते टूट गया था वो जिसने बिटिया को बोझ नहीं माना, तब भी नहीं जब 5 साल पहले वो और उसका भाई दुर्घटना का शिकार हो विकलांग हुए। दुकान घर सब कुछ लगा दिया दोनों के इलाज में। मेधावी लाडली बिस्तर से ही हौसला बनाए रही। ऐसे ही हालात में उसने हाई स्कूल की परीक्षा दी और मेरिट में आई। नतीजा लाडली को सम्मान मिला, हौसला मिला, सर्टिफिकेट मिले और वायदा मिला। लेकिन क्या पता था टूट जाने वाला ये वादा खुद नहीं टूटेगा, बल्कि टूटेगा एक परिवार, एक बाप, एक बिटिया और सबसे अव्वल वो भरोसा जो सिस्टम पर कर लिया गया। कोई नहीं सुनेगा हमारी। मैंने बोला नहीं पापा, सरकार सुनेगी हमारी। मैं कलेक्टर सर को कल सुबह फिर फोन करूंगी, मैं महापौर जी से फिर से बात करूंगी। बोले नहीं बेटा, आज 1 साल से अगर वो सुन लेते तो अपनी स्थिति इतनी खराब नहीं होती। मैंने बहुत समझाया, बोले फिर उन्होंने फोन काट दिया। एक बाप साल भर तक चक्कर लगाता रहा, एक दफ्तर से दूसरे, दूसरे से तीसरे दफ्तर। दौर ऐसा भी आया कि घर भुखमरी की कगार तक पहुंच गया। कुछ महीने पहले घर में सिलेंडर खत्म हो गया था, खाने को नहीं था, तो वो अपना ब्लड बेच के सिलेंडर लेके आए। पिता प्रमोद गुप्ता की खुदकुशी के बाद पूरा परिवार सदमे में है। घर में चीख पुकार मची है। उधर पुलिस मर्ग कायम कर जांच करने में लगी है। प्रथम दृष्टया घर वालों से पूछताछ की गई तो घर वालों ने बताया हमें कि घर से ये सुबह 4 बजे के करीब अपनी दुकान पर जाने के लिए निकले थे। इनका घर ट्रांसपोर्ट नगर में है, दुकान भी ट्रांसपोर्ट नगर में है। जब इनका फ़ोन नहीं लगा और इनको 8-9 बजे तक कुछ सूचना नहीं मिली तो घर वालों ने इनको ढूंढना चालू किया। तब इन्हें ये तथ्य इनके प्रकाश में आए, इन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मर्ग कायम करके जाँच में जुटी हुई है। सवाल यह कि गुप्ता परिवार की हालत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्यों एक पिता टूट गया? क्यों उसे दफ्तरों के चक्कर लगवाए गए? क्यों उसने खुदकुशी की? क्यों एक होनहार लाडली आज ये सवाल कर रही है? शिवेंद्र सिंह बघेल, न्यूज़ 18, सतना। और सहयोगी शिवेंद्र सिंह बघेल सतना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, मदद में बाधा कहां? और अब तो ऐसा लगता है हौसला भी टूटता जा रहा है। शिवेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि बड़ी लापरवाही सामने आई है और ये लापरवाही सरकार की नहीं है बल्कि स्थानीय जिला प्रशासन की है, जिसने पात्र होते हुए एक पूरे परिवार को 1 साल तक तड़पाया और आखिरकार उसका मुखिया टूट गया और उसने आत्महत्या कर ली। मैं आपको बता दूं कि इस परिवार के पास अब कोई ऐसी संपत्ति नहीं बची है जो कि BPL की धारक की कार्ड में ना आता हो। ये BPL का पात्र था, लेकिन सिर्फ उसे जो गुप्ता समाज का होने का बात बताकर SDM ने सीधे मना कर दिया कि आप इसके पात्र नहीं हैं। कुछ इसी तरह का न तो इस परिवार को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला, न BPL कार्ड का नाम मिला, न लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिला। तो कुल मिला के जो सतना का स्थानीय जिला प्रशासन है उसने इस परिवार के बेटी का सम्मान तो किया, वादे भी किए, लेकिन उन वादों को भूल गया और दुत्कारता रहा और 1 साल बाद पिता टूट गया। वही पिता जिसने घर के चूल्हा जलाने के लिए, सिलेंडर जलाने के लिए अपने खून तक बेचा और आखिरकार जब थक हार गया तो उसने ट्रेन के नीचे कूद कर आत्महत्या कर ली।
इस पूरे मामले में सरकार नहीं बल्कि ये सतना का स्थानीय जिला प्रशासन है। और यही बात है कि स्थानीय लोग अब मदद के लिए आगे आए हैं। न्यूज 18 ने जब से खबर दिखाया है तब से लोग उस बिटिया की मदद करने पहुंच रहे हैं। कोई पैसा दे रहा है, कोई हौसला दे रहा है और सभी लोग यही कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में सरकार को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए ताकि इस पूरे मामले में दोषी व्यक्ति पर स्थानीय जो जिला प्रशासन के नुमाइंदे हैं उन पर कार्रवाई हो सके ताकि इस तरह घटना दोबारा ना हो। जी शिवेंद्र, एक बात और कि डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, कहां इसका उपचार हो सकता है और किस तरह की जरूरत, किस तरह की मदद की दरकार फिलहाल इसे है? देखिए, अभी इस परिवार को हौसले के साथ साथ में आर्थिक मदद की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं कि न्यूज 18 ने खबर दिखाया और सतना के कई समाज सेवी, एक शिवा अग्रहरी नामक समाज सेवी है, इन्होंने तुरंत जाके 21,000 रुपए नगद राशि की मदद की। कुछ इसी तरह से लोग कोई 5,000 तो कोई 2,000 की राशि उपलब्ध करा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस बच्ची का रीढ़ की हड्डी मेन ब्रेन टूट गया है और उसको ठीक होने में जो अभी तक उपचार हुआ है और जिस वजह से उपचार की वजह से बच्ची का पिता टूट गया था, पूरी तरह से आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था, तो कुल मिलाकर इसका उपचार दिल्ली या फिर अन्य बड़े शहरों में हो सकता है क्योंकि मेन ब्रेन जो रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है और पूरी तरह से बच्ची जो है विकलांग हो गई है, सिर्फ वो लेटी रहती है, सभी कार्य वो अन्य लोगों के सहयोग से करती है। तो कुल मिला के सरकार को अब चाहिए इस पूरे मामले में संज्ञान ले, इस बच्ची का बड़ी संस्थाओं में एम्स जैसे संस्थाओं में उपचार कराने की व्यवस्था करे और साथ ही इस पूरे मामले की जांच करेगी ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो कि कोई पात्र व्यक्ति इस तरह से लाभ से वंचित रहे, वो भी आयुष्मान कार्ड जैसे लाभ से वंचित हो जाए ताकि उसको 5 लाख तक के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था जो सरकार का दावा है वो पूरा हो सके। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खरगोन जिले के भीकनगांव थाना इलाके के पोखर बुजुर्ग गांव में एक बार फिर भगवान के घर चोरी हुई है। प्राचीन ऐतिहासिक नाग देवता के मोती बाबा मंदिर में चोर ने मंदिर की दानपेटी से तकरीबन 5,000 रुपए पार कर दिए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। भीकनगांव पुलिस अब फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। सोशल मीडिया पर भी यह वीडियो वायरल है। खबर उमरिया से, जहां बैंक से पैसा निकालने के बाद बाजार में खरीदी के लिए रुके एक बुजुर्ग के 50,000 रुपए से भरा बैग बदमाशों ने पार कर लिया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। नौरोजाबाद के बाजारपुरा इलाके में दिन दहाड़े वारदात हुई। घटना की सूचना मिलते ही नौरोजाबाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बदमाश चंपत हो चुके थे। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। माना यह जा रहा है कि बदमाश बैंक से ही इस बुजुर्ग के पीछे लगे होंगे और मौका मिलते ही ये झोला लेकर फरार हो गए। और अगर आप भी मैट्रिमोनियल साइट्स पर भरोसा करते हैं तो जरा सावधान। मैट्रिमोनियल साइट पर ऐसे भी लोग हैं जो महिलाओं लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर उनका शारीरिक शोषण करते हैं और फिर जिंदगी तबाह कर देते हैं। भिंड में ऐसा मामला सामने आया है। दुष्कर्म के फरार आरोपी को भिंड पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया। इसने मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी आईडी बनाई, 1 साल पहले भिंड की एक महिला से शादी रचाई, शादी के बाद उसका अश्लील वीडियो बनाया और लगातार महिला से पैसे ऐंठता रहा। जब महिला ने पैसा देने से मना किया तो आरोपी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। भिंड पुलिस ने गुजरात के सुरेंद्रनगर से आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इसने बताया कि वो पहले से शादीशुदा है और शादी.com पर फर्जी आईडी बनाकर महिलाओं को फंसाने के लिए अपने आप को ये तलाकशुदा बताता था। शादीशुदा होने के बाद भी उसने 2 और महिलाओं से शादी की। इसके अलावा शादी का झांसा देकर 5 महिलाओं से संबंध बनाए, उनके अश्लील वीडियो भी बनाए और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे भी ऐंठे। इसमें जो बात पता चली उसमें ये लगा है कि 2 महिलाओं के साथ इसने फर्जी रूप से जो शादी करने की बात बताई है और करीब 5 महिलाओं के साथ जो है इसने जो संबंध स्थापित करके उसका वीडियो वगैरह बनता। इसका अपराधी का बैकग्राउंड क्या, पहले से भी अपराधी अभी ये हम लोग अभी पता कर रहे हैं। इसका जो संबंधित जगह जहाँ से यहाँ का रहने वाला है वहां से इसकी अभी जानकारी जुटाई जा रही है। इधर ग्वालियर में हुआ है सड़क हादसा। लोडिंग वाहन ने सवारियों से भरे ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो में सवार सभी
8 लोग घायल हो गए। इन्हें जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ग्वालियर जिले के हिम्मतगढ़ गांव के रहने वाले ये सभी आगरा मुंबई हाईवे पर गिरवाई थाना इलाके में ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर ग्वालियर से, ट्रैवल संचालक की पत्नी 5वीं मंजिल से गिरी, घायल महिला की अस्पताल में मौत हो गई। ट्रैवल संचालक हैं ब्रजेंद्र परिहार, इनकी पत्नी मंजू की मौत हो गई है। पति के दोस्त के साथ पत्नी का छत पर झगड़ा हो रहा था। मृतका की सास ने दोस्त गुड्डू पर धक्का देने का आरोप लगाया है। गोला का मंदिर थाना इलाके के सत्य साई अपार्टमेंट की यह घटना है। मंगलवार देर रात यह हादसा हुआ। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। बैतूल में पिछले 6 साल से नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे ग्राम रोजगार सहायकों ने अब बड़े अनूठे तरीके से अपनी मांग सरकार के सामने रखी है। इस आंदोलन को उन्होंने चरण वंदन सम्मान समारोह का नाम दिया। अपनी बात प्रदेश सरकार तक पहुंचाने के लिए सांसद, विधायकों से लेकर जिला, जनपद पंचायतों तक के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। तिलक लगाया गया, माला पहनाई गई, पैर छुए गए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के पैर पखारने का भी इंतजाम था, लेकिन इसके लिए उन्होंने मना कर दिया। चरण वंदना के बाद ग्राम रोजगार सहायकों ने जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी बात रखी। यहाँ आए और पाइंदा लाए। बैतूल प्रांगण में प्रतिनिधि जो हमारे सम्मानीय हैं, उन आदरणीय का हम चरण वंदन करके सम्मान कर रहे हैं उन्हीं का, ताकि जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी मांग है, वो जिला स्तर से सीएम तक पहुंचा सके और हमारी मांग पूर्ण करा सके। हमारे को सहायक रोजगार संघ में जिले भर के आए थे, सांसद जी, विधायक जी हमें ज्ञापन दिया है। उसमें उनकी कुछ मांगे हैं, जैसे सैलरी बढ़ाने की है, या स्थानांतरण की है, या निलंबन, नौकरी समाप्ति की जगह निलंबन हो, ऐसी कुछ मांगे हैं। उन मांगों को लेके हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। और अब भोपाल से बड़ी खबर, प्रदेश में आज भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में बारिश के आसार हैं। राजधानी में सुबह से तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हो रही है। बादल छाने से मौसम में ठंडक घुली है। 2 दिनों के बाद तापमान में इजाफा होगा। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से प्रदेश में नमी आ रही है। इधर ग्वालियर में गर्मी बढ़ने के बाद छात्रों को राहत देने के इरादे से आज से जिले भर में दोपहर के स्कूल बंद रहेंगे। 1ली से 12वीं तक के स्कूल सुबह की शिफ्ट में लगेंगे। निजी सरकारी स्कूल सुबह 7 बजे से 12 के बीच संचालित होंगे। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। और अब आपको दिखाते हैं सड़क पर सांडों का दंगल। मंडला में बीच सड़क पर 2 सांड आपस में भिड़ गए। खूब धमा चौकड़ी इन्होंने मचाई। कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया, दुकानों को नुकसान पहुंचाया। सांडों की इस लड़ाई से लोग जान बचाकर भागते नजर आए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। 3000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं के दाम की मांग भी आप कर रहे हैं। पार्टी के और नेता साथ में क्यों नहीं आते? नहीं। क्या जीतू पटवारी उसमें अकेले पड़ गए? मैं इसमें भी आता हूँ। आप किसान को 3000 रुपया कुंटल अनाज का दाम दो, कांग्रेस आपके साथ है। बाहर के बड़े नेताओं की एंट्री हो गई है। सपा से अखिलेश यादव आ गए, कहते हैं कि ये सारे मिलकर नुकसान तो कांग्रेस को ही पहुंचा। कांग्रेस को ही लोग वोट देंगे और अल्टीमेटली देंगे और 150 सीट से ऊपर लाके कांग्रेस जीतेगी। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के समतुल्य है कमलनाथ जी, तो क्या प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हैं कांग्रेस से? नरेंद्र मोदी को 8 साल 8.5 साल हुए प्रधानमंत्री देश को बने, उन्होंने 25 साल तक सरकारें चलाई, तो नेचुरल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।